morning, students. Today we will discuss exercise number 13. All these questions based on the chain rule, and after that we will take some questions given by me worksheet. So first of all, today all those questions based on chain rule. According to chain rule, d upon dx of f1 x to the power n is equals to n f1 dash x d upon dx of f1 that d upon dx is equals to du upon dx into dx upon du dy upon du. ये चेन रूल है, लेकिन इसको शॉर्टकट में हम लोग जो है समझते हैं. शॉर्टकट में समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम कंसीडर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका y इक्वल्स टू ax प्लस b होल टू द पावर n. ये क्वेश्चन हमारा जो है चेन रूल पे बेस्ड है. डिफरेंशिएट with respect to x dy upon dx is equals to d upon dx of ax plus b whole to the power n. तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो कंफ्यूजन लगेगा, इसलिए ये सिर्फ हमने बता दिया, बट इसको फॉलो नहीं करिएगा. जो शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं वो शॉर्ट टिप्स आप याद रखेंगे तो चेन रूल को आप इजी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे. उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस पूरे फंक्शन को आप x सपोज कर लिए. हमने कल भी बताया था कि ax प्लस b को हमने सपोज कर लिया x. तो जो फॉर्मूला आपके पास है d अपॉन dx x टू द पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1. सिंपल इसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है. ये ax प्लस b इस पूरे ब्रैकेट को आप सपोज कर लीजिए x. तो ये हो गया आपके पास x टू द पावर n. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1. तो ये हो जाएगा n हो गया आपके पास ax प्लस b होल टू द पावर n माइनस 1. बट यहाँ पे आपने ax प्लस b को x सपोज किया, ये x है नहीं. तो हमने बताया था कि अगर जिस फंक्शन को आप x सपोज करके डिफरेंशिएट करेंगे इसको री डिफरेंशिएट कर देना है. इट मींस d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b. तो ये जाएगा n ax प्लस b होल टू द पावर n माइनस 1. यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए एक कांस्टेंट फंक्शन है, कल की बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ कि a को आप साइड कर दीजिए यहाँ पे, और d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ b. इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा n ax प्लस b होल टू द पावर n माइनस 1. a d अपॉन dx ऑफ x 1 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 0. इट मीन्स n a ax plus b to the power n minus 1 is the solution of this question. Now question number 13. Question number 13. Y equals to ax plus b whole to the power n into cx plus d whole to the power m. यहाँ पे चेन रूल तो है ही है, साथ साथ हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो आइए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होता है. Using chain rule, differentiate
with respect to x. dy upon dx is equals to d upon dx ax plus b whole to the power n cx plus d whole to the power m. Using product rule. Using product rule. d upon dx of first function into second function is equals to first d upon dx of second function plus second function d upon dx of first function. ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. ये फर्स्ट फंक्शन आपका ax plus b होल की पावर n, ax plus b होल टू द पावर n d upon dx second function cx plus d होल टू द पावर m. फॉर्मूला अप्लाई किया है. फर्स्ट d upon dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन cx plus d whole to the power m d upon dx of first function यहाँ पर है आपके पास ax plus b whole to the power n. ax plus b whole to the power n. अब देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो d upon dx बार बार मैं बता रहा हूँ, इस पूरे को सपोज कर लिया x है तो x to the power n. तो x to the power n का जो फॉर्मूला होता है n x to the power n minus 1 अप्लाई कर दीजिए. तो ये जाएगा m cx plus d whole to the power m minus 1. ये पूरा x मान लिया तो m x की पावर n minus 1 हो गया. अब इसको हमने x सपोज किया है तो उसको क्या करेंगे, री डिफरेंशिएट करेंगे. d upon dx of cx plus d प्लस ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज रहेगा cx plus d whole to the power m. अब यहाँ पर फर्दर वही काम करना है हमको. इस पूरे को सपोज कर लेंगे x तो x की पावर n हो गया तो ये जाएगा n ax plus b की पावर n minus 1 सपोज कर लिया. और इसको क्या करेंगे, री डिफरेंशिएट कर दीजिए into d upon dx of ax plus b. सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपको मिलेगा ax plus b whole to the power n into m cx plus b whole to the power m minus 1. यहाँ देखिए समझिए d upon dx cx है तो c को हम लोग बाहर कर देंगे, c को बाहर कर दिया और d upon dx करेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा और d का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 0. तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ c मिलेगा प्लस cx प्लस d होल की पावर m. cx प्लस d होल की पावर m ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है. इनटू n ax plus b होल की पावर n minus 1. सिमिलरली यहाँ पर a कांस्टेंट है, इसको बाहर सब शिफ्ट कर देंगे, a को बाहर शिफ्ट कर दिया तो बचेगा d upon dx of x और d upon dx of x हो जाएगा 1 प्लस d upon dx b एज ए कांस्टेंट फंक्शन है तो b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन. इसको अरेंज कर सकते हैं m into c को हम जो है फर्स्ट टर्म बना देंगे फिर इसको शिफ्ट करके लिख देंगे. तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. y equals to sin x plus a upon cos x. यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे. तो क्वेश्चन रूल क्या है, dy upon dx
ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप लिखिए इस तरह से डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला है सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन क्या है आपका cos x इनटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है sin x प्लस a, तो ये जाएगा sin x प्लस a माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यहाँ पे करना है sin x प्लस a d अपॉन dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे cos x है, d अपॉन dx ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर मींस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, आपको मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x d अपॉन dx sin x प्लस a का हो जाएगा cos x प्लस a, तो ये जाएगा cos x प्लस a, बट हमने इसको x सपोज किया है तो x प्लस a को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो राइट हियर d अपॉन dx ऑफ x प्लस a माइनस sin x प्लस a एंड d अपॉन dx ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस sin x माइनस sin x upon this will be cos x whole square is equal to last step cos x plus a। अब देखिए यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ x और d अपॉन dx ऑफ a दोनों को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो d अपॉन dx x करेंगे तो ये जाएगा 1 और d अपॉन dx a करेंगे तो ये जाएगा 0। यहाँ पर x को जो डिफरेंशिएट किया गया d अपॉन dx ऑफ x ये हो गया 1 और d अपॉन dx ऑफ a किया ये हो गया 0 माइनस sin x प्लस a और ये माइनस क्या जाएगा आपका प्लस हो गया, यहाँ जाएगा sin x अपॉन cos x होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दिस इज सॉल्यूशन। ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, दैट इज द आंसर। इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 y equals to sin to the power nx। this can be written as y equals to sin x whole to the power n। this can be written as sin x whole to the power n। now differentiate with respect to x। so dy upon dx is equals to d upon dx of sin x to the power n। now suppose this is the x, this whole is the x, using formula x to the power n, since d upon dx x to the power n equals to n x to the power n minus 1, this is the n। x क्या है आपको यहाँ पे sin x है, sin x हमारा क्या यहाँ पे x है, so that is the sin x and whole to the power n minus 1। this can be written as n minus 1 into हमने इसको x सपोज किया है, then डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आएगा d upon dx of sin x is equals to n sin x whole to the power n minus 1 and differentiation of sin x is you know cos x। solution यहाँ पर एग्जांपल है y equals to sin x plus a। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपेंड करके भी। हमने फॉर्मूला लगा दिया sin x plus a sin a cos b plus cos a sin b। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ साइन ए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर दो चीज ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, साइन एक्स के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कॉस ए। एक सिंपल सी बात है, जैसे आपको कहा जाए कि y इक्वल्स टू 5x को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करते हो, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 5 को बाहर करेंगे और d अपॉन dx ऑफ क्या करेंगे, x। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये sin x आपका क्या है, वेरिएबल है, और ये cos a क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसको क्या कर देंगे आप, साइड कर देंगे, तो ये जाएगा cos a को साइड कर दीजिए, d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस यहाँ पे क्या करेंगे आप, sin a को बाहर कर देंगे और d अपॉन dx ऑफ cos x करेंगे। इस तरह से करके इसको क्या कर लेंगे आप, सॉल्व कर लेंगे। d अपॉन dx sin x का क्या जाएगा, cos x आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका क्या है, sin a है, d अपॉन dx cos x आ जाएगा माइनस sin x। दूसरा तरीका जो चेन रूल वाला है, सीधे सीधे आपको बताया y इक्वल्स टू sin x प्लस a, सिंपली ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx sin x प्लस a। आपने क्या किया, x प्लस a को कांस्टेंट मान लिया और a सपोज कर लिया, sin x से डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास सीधे सीधे cos x, देन d अपॉन dx ऑफ x प्लस a। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि x की पावर n वाला और चेन रूल क्या अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको दिया जाए y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये हम दे देते हैं 5x प्लस b, सिंपल। आप सिखा दें कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव, आपका होगा सर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 5x प्लस b। सॉल्व करेंगे तो 5 को बाहर करिए सर, d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ b, तो ये हो गया 5, d अपॉन dx ऑफ x हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0, आंसर आ गया यहाँ पे 5। बट अगर थोड़ा सा हम आपको चेंज कर दे और यहीं पे दिखाना चाहें कि चेन रूल कैसे लगेगा, तो अगर क्वेश्चन ये दिया जाए तो y इक्वल्स टू 5x प्लस b होल स्क्वायर, अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 5x प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ क्या किया था आपने, यहाँ पे दोनों पार्ट्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया, 5x को इधर डिफरेंशिएट कर दिया और b को इधर आपने डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ दो तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका है आप इस पूरे को आप x मान लीजिए, तो ये जाएगा x का स्क्वायर, और फॉर्मूला लगाएंगे आप कौन सा, d अपॉन dx x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये जाएगा, देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो गया 2 5x प्लस b टू द पावर 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हम बार बार यहाँ पे बता रहे हैं, इस पूरे को 5x प्लस b को हमने x सपोज किया है, तो x सपोज करने की वजह से इसको हम लोग रीडिफरेंशिएट कर देंगे, तो दिस बिकम d अपॉन dx 5x प्लस b, तो ये जाएगा 2 5x प्लस b, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और d अपॉन dx, अब 5x प्लस b करेंगे, 5 कांस्टेंट करके बाहर कर दीजिए, और d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ b, तो सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया 2 5x प्लस b 5, यहाँ पे d अपॉन dx x हो जाएगा 1, 5 इंटू 1 5 जाएगा, d अपॉन dx b कांस्टेंट है तो इसको जाएगा 0,
तो 2 5x प्लस b इंटू 5 और 5 टू सा 10, 5 टू सा 10 हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में 5x प्लस b। तो ये यहाँ पे हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ा। चेन रूल का मतलब होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जिसको हमने x सपोज किया है उसको फर्दर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, यही चेन रूल है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx x अपॉन sin की पावर n x। सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए फ्यूजन रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कहता है सेकंड फंक्शन यहाँ पे है sin टू द पावर nx d upon dx first function, this is the first function and this is the second function, minus first function d upon dx of second function whole divided by second function का whole square। ये फार्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, दिस विल बी sin to the power nx d upon dx of x is equals to 1 minus x d upon dx sin the power nx, sin the power nx means n sin the power n minus 1x into d upon dx of sin x upon sin n की power x का whole square, that is equals to sin nx minus x into n sin to the power n minus 1 into x, and differentiation of sin x is equals to cos x upon sin to the power nx whole square। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दें जिससे कि आपके एनसीईआरटी से सॉल्यूशन टैली कर जाए। सॉल्व करेंगे ये तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे sin की पावर nx sin टू द पावर nx माइनस x into n, ये जो sin की पावर n माइनस 1 है, दिस कैन बी रिटन एज sin की पावर nx into sin की पावर माइनस 1x into cos x upon sin to the power nx whole square। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, sin की पावर nx इधर भी हो गया, sin की पावर nx यहाँ पे कॉमन हो गया, तो sin to the power nx कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस x एंड यहाँ बचेगा आपके पास cos x, और देखिए sin की पावर माइनस x मीन्स 1 अपॉन sin x, ये जाएगा 1 अपॉन sin x डिवाइडेड बाई sin की पावर nx होल स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज sin की पावर nx। sin की पावर nx, sin की पावर nx कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस nx cos अपॉन sin विल बी cot x डिवाइडेड बाई sin टू द पावर nx इज इक्वल्स टू dy बाई dx। आंसर, ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, d अपॉन dx फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड इज इक्वल्स टू सेकंड फंक्शन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ये पूरा ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है, इसे फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लीजिए और डिनोमिनेटर को सपोज कर लेंगे सेकंड फंक्शन। न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन। फार्मूला अप्लाई करेंगे, dy upon dx is equals to d upon dx of
एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय साइन एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर cos pi by 4 into d upon dx of second function upon second function का whole square sin x। अब देखिए यहाँ पे इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे we will use product formula। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है cos pi by 4 एज ए कांस्टेंट लेकर इसको हम क्या करेंगे साइड कर सकते हैं। बट